नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। गांधी पूर्व मंडल के भारतीय जनता पार्टी युवा नेता श्री अंकित जी ठाकुर जी से हम चर्चा करेंगे कि खिलचीपुर में क्या इस बार कमल खिलेगा या फिर कांग्रेस जीतने में कामयाब रहेगी। सर नमस्कार। सर, इस बार क्या खिलचीपुर में कमल खिलेगा? कमल खिलेगा। खिलचीपुर में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगी। और मध्य प्रदेश के राजस्थान छत्तीसगढ़ हमारे राज्य भारतीय जनता पार्टी के चुनाव है, हर जगह कमल खिलेगी। कांग्रेस का आरोप है कि 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिला। आपके युवाओं, इस पर आपका क्या कहना है? युवाओं के लिए उनको चला है, सीखो कमाओ योजना युवाओं के लिए तो है। इन्होंने तो सिर्फ कांग्रेस सरकार ने तो लूटामारी करी है। जो अभी कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे युवाओं, किसको नहीं मिला ना। सिर्फ झूठ बोलना इनकी आदत है और लोगों को भड़काना इनकी आदत है। जी, क्या 2018 में बात कांग्रेस का, यहाँ से खिलचीपुर से कांग्रेस के विधायक बने थे, 18 में सरकार बनी, उनको मंत्रिपद मिला। उन्होंने खिलचीपुर में किसी का मकान तोड़ा गया, जीरापुर में किसी की दुकानें रेस्टोरेंट तोड़ा गया। कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से विधायक जीतते हैं, क्या बदले की भावना से काम होगा या सबको साथ लेके काम करेंगे? सबको साथ लेके काम करेंगे। कांग्रेस की विचारधारा है गरीबों को लूटने की, गरीबों का नुकसान करने की। कांग्रेस की सरकार सिर्फ जो भी करती है गरीबों के खिलाफ करती है। कांग्रेस की सरकार ने कभी गरीबों का भला नहीं किया है, सबको लूटने का कार्य किया। और भारतीय जनता पार्टी हर एक गरीब का साथ देती है, हर गरीब को साथ लेके चलती है, कभी झूठे वादे नहीं करती है। जो भारतीय जनता पार्टी काम की बोलती है वो काम करके दिखाती है। कांग्रेस बोलती है सिर्फ। कांग्रेस ने भी बीच में बोला था कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे 15 महीने की सरकार में, और उल्टा किसानों के खाते डिफॉल्ट करवा दिए। ऐसे कार्य करते हैं। कांग्रेस वालों का एक और आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की इतने सालों से सरकार है, लेकिन किसानों के जो गेहूं है उनका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उचित मूल्य के 2200 गए हैं, अभी 2200 कम नहीं होते। पहले भी इनके इनके राज में क्या 1800 गए हुए थे, 1700 1800। आप देखते आ रहे हैं 1700 1800 1600 रुपये कुंटल गेहूँ बिक रहे थे। आज 2200 2500 रुपये जा रहे हैं गेहूँ। कम से कम है क्या? आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हो, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस वालों को आरोप है कि मोहनपुरा डैम परियोजना और कुंडला डैम परियोजना ये कांग्रेस की देन है? कांग्रेस वालों का आरोप है। हमारे साहब जो विधायक बने थे तभी का कुंडालिया डैम और मोहनपुरा डैम उस समय पे स्वीकृत होकर और उस टाइम पे हो गया था इसका काम चालू। ये तो सिर्फ कांग्रेस के जो लोग हैं, इनको सिर्फ झूठ बोलकर छल करना, छल कपट के सिवा झूठ बोलना इनको और कुछ काम नहीं आता है। कांग्रेस वाले भी दावा कर रहे हैं कि हमारी प्रदेश में 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। खिलचीपुर से भी कांग्रेस विधायक दावा कर रहे हैं कि हम जीतते हैं। इस पर आपकी क्या कहना? ये कभी नहीं जीत सकते हैं, ये सिर्फ कहने के काम करते हैं कि हम जीत जाएंगे। ये क्योंकि इन्होंने जो पहले जनता को वो बेवकूफ़ बनाया, उन्हें बहकाया, बहलाया फुसलाया, लेकिन अब जनता अब इनकी बात नहीं मानेगी। क्योंकि जनता ने क्या है, पहले वो 2 लाख रुपए के इन्होंने कह दिया था कर्जा माफ कर देंगे। इस चक्कर में बेचारी गरीब जनता बहकाव में आ गई। किसान लोगों को क्या रहता है कि यार कांग्रेस की सरकार आएगी, हमारे गरीबों को कर्जा माफ कर देंगे कांग्रेस के लोग, पर इन्होंने नहीं करा तो जनता का मन टूट। तो इन्होंने कहा था कि हम कर्जा माफ नहीं करेंगे तो 15 महीने में सरकार चेंज कर देंगे। इन्होंने करा क्या? वो तो सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी में वो ज्योतिराज सिंधिया जी आ गए इस वजह से, क्योंकि उन्हें भी सही नहीं लगा उस पार्टी में। क्योंकि जिस पार्टी में जनता की गरीबों का भला ना हो, गरीबों को लूटा जाए, उस पार्टी में अगर सच्चा व्यक्ति है तो कोई रहना नहीं चाहेगा। उस पार्टी में सिर्फ वही व्यक्ति रहते हैं जो सिर्फ गरीबों को लूटने वाले हो, गरीबों के साथ अन्याय करने वाले लोग ही उस पार्टी में। ये आपने बोला कि सिंधिया जी आ गए थे, सिंधिया जी के साथ में कई विधायक मंत्री आए थे। कांग्रेस को आरोप है कि बीजेपी वालों ने खरीदे थे या उनकी मर्जी से वो विकास हित में, राष्ट्रीय हित में काम करने के लिए आए थे।
आप एक बात बताइए, सिंधिया जी को कोई खरीद सकता है क्या? वो खुद राजा महाराजा है, उनको कौन खरीदेगा? वो तो इसको पूरे मध्य प्रदेश को खरीद लेते दम रखते हैं। और सिंधिया जी का किला कितना बड़ा है? सिंधिया जी के पास कोई पैसे की कमी है क्या? या किसी राजा महाराजा के पास पैसे नहीं, इतने सिंधिया जी के पास पैसे हैं। तो सिंधिया जी का पैसे के लालच में इधर आएंगे? वो सिर्फ उन्हें जिस पार्टी में सच्चाई दिखी, जो देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए काम करती है, उस पार्टी में दिखी। आज आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती है, तो भारतीय जनता पार्टी लिखती है कि राष्ट्र हित में वोट दो। लेकिन कांग्रेस वाले क्या कहते हैं? कांग्रेस वालों को देखा आपने कभी कहते हो कि राष्ट्र हित में वोट दो? कांग्रेस कभी नहीं कहेगी कि राष्ट्र हित में वोट दो। सिर्फ कांग्रेस है, क्योंकि उन्हें पता है कि राष्ट्र हित का काम करती है भारतीय जनता पार्टी, और कांग्रेस कभी राष्ट्र हित में काम नहीं करती, इसलिए इनको वोट नहीं मिलते। जी, कांग्रेस वाले को एक और आरोप है कि 18 साल से बीजेपी की सरकार है, तो तेरे लाडली बहन 18 साल में याद नहीं, अब चुनाव के समय याद है। इस पर आपका क्या कहना है? देखो ऐसा है, लाडली बहना का तो इससे पहले देखो लाडली लक्ष्मी योजना चल रही थी। लाडली जो छोटी बहनें हैं, कन्याओं के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और अभी आप ये सोचिए कि पहले इतने साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, किसानों को सम्मान 2000 रुपये भी दिए, मोदी जी वाले भी इनको मिल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी वाले भी इनको मिलते हैं। लेकिन बात यहाँ आती है कि लाडली बहना की ये कह रहे हैं ये लोग। तो लाडली बहना का तो देखो ऐसा है भाइयों कि अभी जो सरकार के पास भी जो बजट रहेगा, जिस हिसाब से अभी सरकार को इतने साल हो गए इन्होंने कार्य किए, अब सरकार के पास अगर बजट आया तो इन्होंने लाडली बहना का ये कर दिया काम चालू, इसलिए सभी बहनों को लाभ मिल रहा है। और अभी 450 में टंकी मिलेगी और 3000 तक बहनों के पैसे पहुँचेंगे। और वादे तो कांग्रेस सरकार ने भी कर दिए कि 2 लाख देंगे। ये कहाँ से दे देंगे 2 लाख रुपए? इनकी औकात है क्या कांग्रेसियों की? झूठ बोलते साले, सब सबके सब झूठे हैं कांग्रेस में। एक भी ये नहीं है इनका, सिर्फ झूठ बोलने के सिवाय कोई काम नहीं करते कांग्रेस के लोग। कांग्रेस में क्या है कि सिर्फ वोट डालो, ये काम है, सिर्फ जनता को लूटो। जी, अगर जो 2023 में अगर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तो क्या आपको लगता है कि आपको उम्मीद है कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, या ग्रामीण क्षेत्र में मतलब जहाँ कहीं जगह अभी पानी की समस्या है, तो इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी और अपने क्षेत्र के विधायक इस पर खरा उतरने का काम करेगा? क्या आपको लगता है इस बात? बिल्कुल काम करेगी। जब अभी चुनाव से पहले महाकाल में बहुत से तालाबों में पानी छोड़वा दिया, और लाइनें चल रही है, हर जगह लाइनें कर दी है, और हर जगह किसानों को पानी का लाभ भी मिलेगा। युवाओं के लिए तो आप सीखो कमाओ योजना चलाई दी है। इसमें भी बेहतर अगर सरकार बनेगी तो सभी युवा उसमें लगेंगे, उसमें अपने को काम भी सीखना है और उससे हमें पैसे भी मिल रहे हैं, हर तरह का हमें लाभ मिल रहा है। और क्या चाहिए? आप ये देखिए, कांग्रेस सरकार ने सिर्फ घोटालों के सिवा कुछ नहीं किया है। राजा साहब जब मंत्री रहे, सिर्फ इन्होंने घोटाले किए हैं। लोग मान लो लाइन मैन है बिजली विभाग में, तो इनकी ऐसी स्थिति बन गई राजा साहब की कि वो तो लाइन मैन है, लेकिन राजा साहब खुद घोटाला मैन के नाम से जाना गए कि लाइन मैनों को लूट लूट के सिर्फ इन्होंने घोटाले किए हैं, जनता को लूटा है और कुछ नहीं किया है। और भारतीय जनता पार्टी हर काम करती है। आप देख लीजिए राम मंदिर, आज हिंदुत्व की ताकत देख लीजिए आप, धारा 370 देख लीजिए आप, कितने कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किए। और आगे भी विश्व के लिए काम करती रहेगी, जनता के लिए काम करती रहेगी भारतीय जनता पार्टी। क्या आपको लगता है कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी अगर प्रदेश में सरकार बनती है, तो क्या 2023 में भी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा इस बार की? 2024 में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी कमल खिलेगा, और माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही भारी मतों से जीत कर आएंगे। और अब पहले से भी ज़्यादा हमारी भारत सांसद की सीटें आएंगी, और वापस से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। और उसके आगे भी लगातार हमारे प्रधानमंत्री बनते रहेंगे, क्योंकि इस कांग्रेस सरकार ने 50 साल राज किया, लेकिन सिर्फ हर एक व्यक्ति पे हमले करवाए। इंदिरा गांधी ने किसानों को मरवा दिया। अब क्या जानते हैं, इन्होंने तो सिर्फ आम आदमी को, गरीबों को लूटने के काम किए कांग्रेस की सरकार। क्या आप भी खिलचीपुर क्षेत्र से आते हो? क्या आपको लगता है कि 2018 में कांग्रेस के विधायक ने मंत्री बनने के बाद लोगों का घर तोड़वाया, किसी का रेस्टोरेंट, किसी की दुकानें तोड़वाई? क्या इस बात में वाकई में सच है, या फिर ये बीजेपी की अफवाह फैलाई गई थी? बिल्कुल सच है ये बात, क्योंकि इन्होंने जो है, इन्होंने सिर्फ
भेदभाव किया है कांग्रेस के हमारे राजा साहब जो है, ये सिर्फ महल में सोते हैं और जनता के बीच काम नहीं करते और सिर्फ भेदभाव की भावना साथ में लेके चलते हैं। भैया इनने वोट नहीं दिया तो इसका हम ये तुड़वा देंगे, इसने ये नहीं किया, ये जिसने वोट नहीं दिया उससे क्यों तुड़वाओगे? एक नेता का काम है कि वो वोट दे या मत दे, पर एक बार वो बनने के बाद उसका पूरी प्रजा, पूरी जनता उसकी है, वो चाहे कैसी उसने वोट दिया या मत दिया, वो मत भावना हम लेके नहीं चलते। हम सिर्फ सबका भला करने की सोचते हैं कि सबका भला हो, युवा आगे बढ़े, सभी कोई बेरोजगार ना रहे, सभी के अच्छे मकान हो, घर हो। ये है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच। क्या आपको लग रहा है कि 2018 की कांग्रेस विधायक की वो गलती इसको नुकसान झेलना पड़ेगा? नुकसान पहुंचा दिया, अब तो नुकसान पहुंचेगा ही सही। इन्होंने क्या करा है, इसको देश को पूरा वो लूट के, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने लूटा, एक कमलनाथ, इनके नाम ही मैं ही कह रहा हूँ कि आप एक घंटाधार हो गया, करप्शन नाथ हो गया, घोटाला मैन हो गए। ये लोग क्या है, सिर्फ गरीबों को लूटने के काम करते हैं और गरीबों के साथ अन्याय करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। इन्होंने सिर्फ गरीबों को हर बार लूटा है। ये क्या आपको लगता है कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी और कम से कम 140 के लगभग हमारी भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी और हम वापस बहुत ही प्रचंड रूप से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और उसी प्रकार हम सभी को, किसानों को, गरीबों को, युवाओं को, सभी को लाभ देंगे। क्योंकि आप देखिए कि अभी लाडली बहना के 1250 डले, 1000, 1500 भी डलेंगे, 1750, ऐसे हम 3000 तक लाडली बहनों को लाभ देंगे। उसके बावजूद देखो इनका तो ऐसा है कांग्रेसियों को, तो अब तो मैं सभी जनता से भी कहना चाहता हूँ, देखो अगर अपन कुत्ते को रोटी डालते हैं तो उससे हमारा शत्रु कमजोर होता है। पक्षी को अपन दाना देते हैं, कौवे को, तो उससे हमारे धन की प्राप्ति होती है। लेकिन आप एक एक कांग्रेस के हाथ के पंजे को वोट दे देते हो, जो जितने भी आपने पाप किए हैं ना, जो कोई पुण्य किए हैं, ये सब पाप में परिवर्तित हो जाते हैं। ये सारे पुण्य आपके किसी काम के नहीं, अगर आपने पंजे को वोट दे दिए, कितने ही पुण्य कर लो आप। ये